वेलकम बैक दोस्तों। इस मूवी के बाद एक जापानीज मूवी आएगी और उसके बाद हम शेरलॉक होम्स लेके बैठेंगे। मतलब मैं यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ व्यूज आने के लिए। तो खैर इस मूवी की रिक्वेस्ट करने वाले है, पता नहीं किसने किया। खैर जो भी किया हो उनके लिए एक जबरदस्त लाइक कर दीजिए। मूवी का नाम है पुल। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई और एक थाई मूवी है और उसी तरह ये एक सर्वाइवल प्लस थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर है ये भाई साहब। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मुझे ठीक ठाक लगी। मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं कह सकता क्योंकि इस मूवी में कुछ जगह पर लॉजिक मिस है। तो डायरेक्टर भाई साहब ने लॉजिक लगाने के बजाय ड्रामा ऐड किया है वहाँ पर, इसीलिए इस मूवी की रेटिंग थोड़ी बहुत कम है। बट मूवी देखने के लायक है और उसी तरह बहुत थ्रिलिंग भी है। तो प्लॉट के बारे में बात करें तो दो लोग एक बड़े से स्विमिंग पूल में फंस जाते हैं। तो उसी तरह इन दोनों के साथ इनका एक कुत्ता भी होता है और इन तीनों के साथ एक और मेहमान भी होता है और उसका नाम है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। तो दोस्तों ये तीनों उस पुल से कैसे बाहर आएंगे, उस क्रोकोडाइल से बच के बाहर कैसे निकलेंगे, इसी पर बेस्ड है ये मूवी। तो खैर चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत में ही एक इंसान को दिखाया जाता है जो बहुत घायल नजर आता है और इसका नाम है डे, मतलब दिन। तो डे होश में आने के बाद ये सीन देखता है, मतलब एक बड़ी सी मगरमच्छ डे के पैर को काट रही होती है। तो डे उस मगरमच्छ से बचने के लिए साइड में ही एक बाल्टी होती है, उस बाल्टी से उस मगरमच्छ पर वार करता है और वो वहाँ से दूर चला जाता है। तो यहाँ पर सीन देखा जाए तो डे एक बहुत ही बड़े पूल में फंसा हुआ है, मतलब तकरीबन 6 मीटर डीप है और उस स्विमिंग पूल के बाहर इसका कुत्ता है और इसका नाम है लकी। तो डे और लकी ये दोनों इस पूल में कैसे पहुँचे, यही दिखाने के लिए डायरेक्टर भाई साहब हमको 6 दिन पीछे ले जाते हैं। तो 6 दिन पहले इसी स्विमिंग पूल में एक मूवी की शूटिंग चल रही होती है। तो डे इस मूवी का आर्ट डायरेक्टर है और डे के बारे में बात करें तो ये बहुत स्ट्रगलिंग इंसान है, मतलब इसकी तनख्वाह बहुत कम है। तो डे से मिलने के लिए उसी वक्त डे की गर्लफ्रेंड यहाँ पर आती है और इसका नाम है कोय। तो शायद डे को डायबिटीज है, इसीलिए जब जब वो एक इंसुलिन लेते रहता है, मतलब एक इंजेक्शन लेते रहता है। तो आज डे का बर्थडे है, इसीलिए कोय डे के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाती है और इस गिफ्ट में एक छोटा सा बच्चा होता है। तो डे समझ जाता है कि शायद कोई एक बच्चा चाहती है। तो ये गिफ्ट देखने के बाद डे की सूरत मुरझा जाती है। तो डे के फेस को देखकर कोई डे से कहती है घबराओ मत, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए डे लकी को भी काम पे लगाता है, इसीलिए जब जब लकी की जरूरत पड़ती है तो ये शूटिंग पे ले आता है और उससे काम करवाने लगता है। तो खैर कुछ शूटिंग के बाद इस मूवी की शूटिंग खत्म हो जाती है और ये सारे लोग पैकअप कर लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और बात बताना भूल गया कि इस पुल का ओनर डे का फ्रेंड है और उसका नाम है मयूम, बाद में दिखा दूंगा। तो आज की डेट में डे के पास कुछ काम नहीं है, तो डे उसी पुल में थोड़ा रिलैक्स कर रहा होता है। अब चूंकि शूटिंग खत्म हो चुकी है और मयूम इस पुल के पानी को रिलीज कर देता है। उसके बाद मयूम जब डे की बैग को लेता है तो डे की बैग में से एक छोटा सा बॉक्स एक होल में गिर जाता है। ये बॉक्स क्या है आपको आगे पता चलेगा। तो ये है मयूम। मयूम जाते जाते डे को कहता है कि मैंने इस पुल का पानी रिलीज कर दिया है, हो सके तो तुम जल्दी यहाँ से बाहर निकलो और मैं लकी को वहाँ पर बांध के जा रहा हूँ और उसी तरह तुम्हारी इंसुलिन भी इस टेबल पे रख दी है, जरूरत पड़े तो यहाँ से निकाल लेना, क्योंकि मैं 3 महीनों के लिए वेकेशन पे जा रहा हूँ। अब चूंकि ये पुल किसी काम का नहीं है तो मैं इसे यूं ही छोड़ने वाला हूँ। ऐसा कहने के बाद मयूम वहाँ से निकलने लगता है। तो इसको जाता हुआ देखकर डे मयूम से कहता है खैर जाते जाते मेरे लिए एक पिज्जा ऑर्डर करके जाना। तो मयूम डे से कहता है मैं घंटा ऑर्डर करूंगा। तो खैर मयूम जाने के बाद डे अपने इन्फ्लेटेबल राफ्ट के ऊपर सोने लगता है, मतलब देखते ही देखते डे की नींद लग जाती है। तो थोड़ी देर बाद डे की आंख खुल जाती है तो डे ये देखता है, मतलब उस पुल का पानी बहुत सारा कम हो चुका है। तो डे घबराते हुए ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तो इसी कोशिश में डे के उंगली का नाखून जख्मी हो जाता है। उसके बाद डे अपना इन्फ्लेटेबल राफ्ट लाता है और उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। डे उतनी ऊपर रीच नहीं हो पाता। उसके बाद डे ये आइडिया लगाता है, यानी इसके फोन को अपने पास लाने की कोशिश कर रहा होता है एक डोर की मदद से, लेकिन फिर भी ये नाकामयाब रहता है। तो 2-3 कोशिशों के बाद डे जोर जोर से चिल्लाने लगता है हेल्प हेल्प कोई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो थोड़ी देर बाद इसकी गर्लफ्रेंड कोय कॉल करने लगती है। अब चूंकि डे का फोन वाइब्रेशन में है, वो फोन धीरे धीरे स्लिप होने लगता है। इस तरफ डे नीचे रेडी रहता है, कब वो फोन नीचे गिरेगा, कब उसको कैच करूं, कि तभी दूसरी तरफ लकी उस पुल में नीचे गिरने लगता है। अब यहाँ पर डे थोड़ा कंफ्यूजन सा रहता है कि मैं फोन को पकड़ूं या तो लकी को बचाऊं। तो खैर डे लकी के पास जाता है
और किसी भी तरह करके लकी को उस पुल के ऊपर चढ़ा देता है। तो इसी बीच में डे का फोन नीचे गिर जाता है, लेकिन लकीली वो फोन चार्जिंग में रहता है, इसीलिए वो पुल में गिरने से बच जाता है। उसके बाद डे अपने फोन के पास जाता है और अपने फोन को लेने की कोशिश करता है। तो बहुत कोशिश करने के बाद डे अपने फोन को पा लेता है, लेकिन अनलकीली वो फोन उस पुल में गिर जाता है, जिसकी वजह से वो फोन काम करना बंद हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे वो पुल का पानी और कम होते जा रहा होता है, जिसकी वजह से उस पुल की हाइट और भी बढ़ने लगती है। तो इसी बीच में एक पिज्जा बॉय वहाँ पर आता है। मयूम जाते जाते पिज्जा ऑर्डर किया था, इसीलिए ये पिज्जा बॉय यहाँ पर आया है। जब पिज्जा बॉय ऊपर होता है तो डे पुल के अंदर जाकर अपना कोट लेकर उस होल को बंद करने की कोशिश करता है, यानी पानी रोकने के लिए कोशिश करता है। तो उस होल को बंद करने के बाद डे जब ऊपर आने की कोशिश करता है तो डे की कमर में एक चैन होती है। तो अनलकीली वो चैन उस होल के ग्रिल से फंस जाती है, जिसकी वजह से वो उतना जल्दी ऊपर नहीं आ पाता। तो इसी दरमियान में ये पिज्जा बॉय उस पिज्जे को वहीं पर रख के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद डे उस पुल से ऊपर आता है और उस पिज्जा बॉय को आवाज लगाने लगता है, लेकिन तभी वो पिज्जा बॉय अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से डे की आवाज इसको सुनाई नहीं देती। तो देखते ही देखते वो पिज्जा बॉय वहाँ से चला जाता है। अब चूंकि डे तैरते तैरते थक चुका है, तो फिर से डे वहीं पर सो जाता है कि तभी वहाँ पर डे की गर्लफ्रेंड कोय आती है। तो डे को सोया हुआ देखकर कोय उस पुल के ऊपर जाती है उस पुल में जंप लगाने के लिए। इसीलिए कहते हैं लव इज ब्लाइंड। अब चूंकि लकी अक्लमंद इंसान है, सॉरी जानवर है, तो वो भौंकने लगता है। तो लकी की आवाज सुनकर डे अपनी आंखें खोलता है। तो डे ये देखता है, मतलब कोय वहाँ से जंप लगाने की कोशिश करती है। तो फौरन डे कोय को आवाज लगाने लगता है कि रुक जाओ। तो डे की आवाज सुनकर कोय घबरा जाती है और उसका पैर वहीं पर फिसल जाता है, जिसकी वजह से उसके सर पर बहुत गहरी चोट आती है और वो भी उसी पुल में गिर जाती है और इसी तरह कोय बेहोश हो जाती है। तो डे किसी भी तरह करके कोय को इन्फ्लेटेबल राफ्ट पर सुला देता है। तो उसी तरह देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन अभी तक कोय होश में नहीं आई है कि तभी यहाँ पर एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है और वो है क्रोकोडाइल भाई साहब। तो मगरमच्छ को देखकर लकी भौंकने लगता है। तो इसको भौंकता हुआ देखकर डे लकी से कहता है, भौंको बे भौंको, तुम हमारी हालत पर हंस रहे हो ना, तुम किसी के काम के नहीं हो। तो ऐसा कहते हुए डे अपनी नजर घुमाता है तो डे उस मगरमच्छ को देख लेता है। तो मगरमच्छ को देखते ही डे का निकलने लगता है नीचे से। तो ये मगरमच्छ धीरे धीरे करते कुछ पाइप्स के थ्रू जाने लगती है, लेकिन देखते ही देखते वो सारे पाइप्स फिसल जाते हैं, जिसकी वजह से वो मगरमच्छ उसी पुल में गिर जाती है। इसी को कहते हैं पनौती। तो खैर डे अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर एक सोफा होता है जो शूटिंग के लिए रखा हुआ रहता है। तो डे उस सोफे के ऊपर चढ़ जाता है। तो इस तरह से डे 1 खत्म होता है। तो दूसरे दिन डे का डे 2 शुरू होता है। तो फिलहाल इस पुल का पानी सारा का सारा खत्म हो चुका है। अब डे ऊपर भी नहीं जा सकता और नीचे भी सुकून से नहीं सो पाता। तो इसी दरमियान में डे को ये बात पता चलती है कि कोई प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात कोई डे को अभी तक नहीं बताई। अब चूंकि कोई बहुत जख्मी है तो उसके सर से बहुत खून बह रहा होता है। तो उसको स्टॉप करने के लिए डे इधर उधर कुछ ढूंढता है कि तभी डे को ये नजर आता है, मतलब उस मगरमच्छ के मुंह में एक डक्ट टेप है जो मयूम ने जाते जाते डे के ऊपर फेंका था। तो खैर डे अपनी कोशिश करता है उस डक्ट टेप को हासिल करने के लिए, लेकिन किसी भी तरह करके वो हासिल कर लेता है और एक कपड़े की मदद से डे कोई को मरहम पट्टी करता है। अब चूंकि डे ऊपर तो नहीं जा सकता तो डे इस होल को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें बहुत मोटे मोटे स्क्रूज लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर कोई के गले में एक छोटी सी ब्लेड होती है। तो डे सोच लेता है कि इसकी मदद से उस होल को ओपन किया जा सकता है, लेकिन तभी ये मगरमच्छ उस होल पर डेरा डाल लेती है। अरे किडिंग मी रियली। तो खैर डे किसी भी तरह करके उस मगरमच्छ को मारने लगता है, वहाँ से हटाने की कोशिश करता है। तो थोड़ी देर बाद वो मगरमच्छ वहाँ से हट जाती है। तो वो मगरमच्छ हटने के बाद डे उस होल को ओपन कर लेता है, मतलब दूसरा रास्ता फाइंड आउट करने के लिए। तो ये ओपन करने के बाद डे फिर से कोई के पास जाता है, उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दरमियान में वो क्रोकोडाइल उस होल में घुस जाती है। अब बेचारा डे अंदर तो नहीं जा सकता, तो वहीं पर रहकर डे उस क्रोकोडाइल का ऊपर आने का इंतजार करते रहता है। बहुत देर हो जाती है, वो मगरमच्छ ऊपर ही नहीं आती। उसके बाद डे अपने नाखून को जड़ से उखाड़ फेंकता है, जो इसे बहुत तकलीफ दे रही थी। उसके बाद वो अपने आप को मरहम पट्टी कर लेता है। तो डे हिम्मत जुटाते हुए उस टनल में घुस जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वहाँ पर एक छोटी सी रूम होती है। तो वहाँ से ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो ग्रिल भी लॉक हुआ रहता है। तो इसी दरमियान में डे को ये सीन दिखता है
मतलब वो क्रोकोडाइल, वो मगरमच्छ धीरे धीरे कोई के करीब आने लगती है। तो ये देखकर फौरन डे फिर से उसी टनल के थ्रू उस स्विमिंग पूल में जाता है और फौरन डे उस मगरमच्छ के दुम को पकड़कर दूर फेंक देता है और डे कोई को अपने बाहों में लेता है। अब जाके महारानी को होश आया है और यहीं पर डे कोई से कहता है, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, हमारा बेबी भी सेफ है। तो वहीं पर डे अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है, जहाँ पर मयूम डे से पूछता है, अगर तुम क्या करोगे कोई प्रेग्नेंट हो जाए? तो डे मयूम से कहता है, मैं अबॉर्शन करने के लिए कहूँगा, हम अभी भी इस हालत में नहीं है कि हम अपने बेबी को अफोर्ड कर सके। लेकिन डे कोई की ये हालत देखकर अपने बच्चे को अपना लेता है। वो सोच लेता है कि इस बच्चे को ये दुनिया में लाएगा। तो इस तरह से रात हो जाती है। तो वहीं पर ऊपर एक पिज्जा पड़ा हुआ रहता है। तो लकी उस पिज्जे के टुकड़े को खाने लगता है। तो इसको खाता हुआ देखकर डे लकी से कहता है, बेटा हमें भी थोड़ा दो। लेकिन लकी डे को मना कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद लकी बचे कुचे पिज्जा टुकड़ों को नीचे फेंक देता है। तो डे और कोई ये दोनों एक एक पीस खाते हैं। उसके बाद डे का डे 3 स्टार्ट होता है। अब इंसुलिन ना होने की वजह से डे धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है और देखते ही देखते डे वहीं पर बेहोश गिर जाता है। तो थोड़ी देर बाद कोई डे को होश में ले आती है, लेकिन तब तक रात हो चुकी होती है। तो यहीं पर डे और कोई को ये बात पता चलती है कि वो मगरमच्छ एक फीमेल है। अभी अभी इसने कुछ अंडे दे रखा है कि तभी उसी दिन बहुत जबरदस्त बारिश होने लगती है और ये दोनों उस सोफे की मदद से अपने आप को कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से डे 3 भी खत्म हो जाता है और डे का डे 4 स्टार्ट होता है और फिर से इंसुलिन ना होने की वजह से डे वहीं पर बेहोश गिर जाता है। इसको बेहोश पड़ा हुआ देखकर वो मगरमच्छ धीरे धीरे डे के करीब आने लगती है और देखते ही देखते वो मगरमच्छ उस होल में गिर जाती है। मतलब डे का यही प्लान था कि उस मगरमच्छ को चकमा दे। तो वो मगरमच्छ अंदर जाने के बाद ये दोनों उस होल को बंद कर देते हैं। उसके बाद डे बेयर ग्रिल्स बन जाता है और वहीं पर फायर क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो सक्सेसफुली ये दोनों फायर भी क्रिएट कर लेते हैं और उन अंडों को उबालने लगते हैं। अगर इसी सिचुएशन में बेयर ग्रिल्स होता तो उन अंडों को कच्चा चबा जाता। तो अंडा खाने के बाद डे छोटा भीम बन जाता है और कोई को अपने कंधे पर चढ़ाता है, लेकिन फिर भी कोई उतने ऊपर उसका हाथ नहीं जाता। तो बहुत कोशिश करने के बाद ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। तो यही बातों में कोई को ये बात पता चलती है कि डे इस बच्चे को अपनाने वाला नहीं था, लेकिन बाद में डे कोई को समझा लेता है। तो इस तरह से डे 4 भी खत्म होता है और डे का डे 5 स्टार्ट होता है। तो 5वें दिन ये दोनों उस मगरमच्छ को ऊपर लाते हैं, ये दोनों अंदर जाने के लिए। उसी तरह ये दोनों उस टनल के उस पार जाते हैं जहाँ पर एक छोटी सी रूम होती है। अब इंसुलिन ना होने की वजह से डे के हाथ पैर कांपने लगते हैं। डे बहुत वीक नजर आने लगता है। तो डे किसी भी तरह करके जो टेबल पे इंसुलिन है, जो इंजेक्शन है, उसे लेने की कोशिश करता है एक तार की मदद से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंजेक्शन नीचे गिर के फूट जाती है। अबे डे, तेरा डे ही खराब है। उसके बाद डे 6 स्टार्ट होता है। तो वही छोटे से रूम में एक टीन के नीचे डे को अपना छोटा सा डब्बा मिलता है। मतलब जब मयूम डे की बैग को ले रहा होता है उस वक्त डे की बैग से ये बॉक्स नीचे गिर जाता है। आपको याद आया वो सीन? तो खैर डे एक इंजेक्शन ले लेता है। तो थोड़ी देर बाद इन दोनों को एक ग्लाइडर नजर आता है जो इसी पुल के ऊपर घूम रहा होता है। तो इस ग्लाइडर को देखकर डे उन लोगों को आवाज लगाने लगता है, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। लेकिन डे की आवाज कोई भी सुन नहीं रहा होता। तो जब डे ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो इसके गले में एक विजिल होती है। तो ये विजिल वहीं पर फंस जाती है। तो खैर किसी भी तरह करके डे उस टनल के थ्रू फिर उसी स्विमिंग पूल के बाहर आता है और बाहर आने के बाद डे को ये बात पता चलती है कि वो एक टॉय है, मतलब वो एक खिलौना है, बच्चों का खिलौना, वो रियल में ग्लाइडर नहीं है। तो थोड़ी देर बाद वो ग्लाइडर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जोर से हवा आने लगती है। तो वो हवा आने की वजह से वहीं पर एक तार होती है, वो तार इस स्विमिंग पूल में लटकने लगती है। तो यही मौके का फायदा उठाकर डे उस तार की मदद से ऊपर जाने की कोशिश करता है। ये ऑलमोस्ट जा ही रहा होता है, लेकिन तभी वो तार टूट जाती है, जिसकी वजह से डे ऊपर से नीचे गिर जाता है और ये बेहोश गिर जाता है। और ये सीन वही है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ऊपर से नीचे गिरने की वजह से डे का पैर फ्रैक्चर हो गया है। वो अपना मरहम पट्टी करता है और वहीं पर लेट जाता है। तो उसी दिन रात बहुत जबरदस्त बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से वो छोटे से रूम में धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है। तो डे फिर से उसी टनल में जाता है, लेकिन इस बार दूसरी साइड जाता है। तो वहाँ पर एक ग्रिल नजर आती है इसको। तो डे इस ग्रिल को बहुत मुश्किल से ओपन करता है। तो फाइनली ये ऊपर आता है
ऊपर आने के बाद डे को ये पता चलता है कि डे दूसरे स्विमिंग पूल में आया है। मतलब यहाँ पर अगल बगल में 2 स्विमिंग पूल है। अब चूंकि डे बहुत कमजोर हो चुका है तो डे उसी टनल में सो जाता है। उसके बाद डे 7 शुरू होता है। तो 7वें दिन देखते ही देखते वो ग्लाइडर फिर से वहाँ पर आता है और इस बार उस स्विमिंग पूल में गिर जाता है। और अपने ग्लाइडर को लेने के लिए ये 2 आदमी वहाँ पर आते हैं और ये दोनों एक सीढ़ी की मदद से नीचे उतरते हैं और इन दोनों को जरा भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पर एक मगरमच्छ है। तो इन दोनों की बातें सुनकर डे होश में आता है, अपनी आंखें खोलता है, मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन इसकी आवाज उन तक नहीं पहुँचती। तो जब तक डे रेंगता हुआ ऊपर आता तो ये दोनों वहाँ से निकल चुके होते हैं। अब चूंकि वो सीढ़ी वहाँ पर ही है तो डे उस सीढ़ी के पास जाने लगता है, लेकिन ये मगरमच्छ डे को उस साइड जाने नहीं देती। तो यहाँ पर कोई के पास देखते ही देखते पानी और बढ़ने लगता है। तो मगरमच्छ न आने के लिए कोई एक बड़े से टिन को उस होल में फंसा देती है। जब कोई उस स्विमिंग पूल में फिर से जाने की कोशिश करती है तो वो टिन वो डिब्बा बाहर नहीं आ पाता। इसकी वजह से कोई वहीं पर फंस के रह जाती है। तो यहाँ पर इन दोनों की एक्शन फाइट चलती रहती है, मतलब डे की और उस मगरमच्छ की। तो ज्यादा बारिश होने की वजह से ये पाइप्स रोल होने लगते हैं। मतलब उन दोनों ने उस सीढ़ी को इन्हीं पाइप से बांध के रखा था। तो देखते ही देखते वो सीढ़ी भी उस स्विमिंग पूल से ऊपर चली जाती है और यहाँ पर बारिश ज्यादा होने की वजह से कोई ऊपर नहीं आ पाती। सिर्फ थोड़ी सी जगह बची हुई रहती है उसे सांस लेने के लिए और डे अपनी हार मान लेता है। वो सोच लेता है कि कोई अब मर चुकी है और डे भी अपने आप को इस मगरमच्छ के हवाले कर देता है। और देखते ही देखते ये मगरमच्छ इसको काटने लगती है कि तभी कोई उस रूम से ऊपर आकर विजिल बजाने लगती है। तो कोई को जिंदा पाकर डे अपने आप में ताकत इकट्ठा करता है और उस मगरमच्छ के मुंह के सामने से हट जाता है। अब चूंकि कोई विजिल बजा रही होती है तो इस विजिल की आवाज सुनकर लकी वहाँ से भागने लगता है। तो देखते ही देखते लकी अपने आप को फांसी लगा लेता है और यहीं पर लकी की मौत हो जाती है। तो लकी को ऐसी हालत में देखकर डे को बहुत गुस्सा आता है और एक बड़ा सा राड लेकर उस क्रोकोडाइल को मार देता है और मजबूर डे अपने ही लकी के सहारे उस पुल के ऊपर जाता है और वही बड़े से पाइप को लेकर उस ग्रिल को ओपन करने की कोशिश करता है जहाँ पर फिलहाल कोई मौजूद है। तो खैर किसी भी तरह करके डे कोई को ऊपर लाता है, लेकिन कोई हलचल में नहीं होती। डे उसको पंपिंग करता है, माउथ ब्रीथ देता है, लेकिन फिर भी नो फायदा। तो इस तरह से कोई मर जाती है। तो डे कोई को अपनी बाहों में लेकर रोने लगता है कि तभी कोई खांसती हुई होश में आती है, मतलब कोई जिंदा हो जाती है। और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये मूवी आपको? तो अपने व्यू से आप बताइए कि इस मूवी में क्या प्लस है क्या माइनस है। तो मूवी तो मुझे देखने में बहुत थ्रिलिंग लगी। तो खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।